ननकाना के साइर को दफ्तर से घर जाते किया गया अगवा और किया गया 5 लाख का मुतालिबा। पुलिस को बताए बगैर ही अहले खाना ने मुतालिबा पूरा तो कर दिया, लेकिन साइर घर जिंदा वापस न आ सका। वो मुझे नहीं चाहिए, उसने जैसे तड़पाया वो वापस उससे ज्यादा उसको तड़पाया जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। थाना सिटी शाहकोट में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुकदमा नंबर है 25/22। ये मुकदमा दर्ज करता है जैन के वालिद साहब हैं साइर, और साइर घर से ड्यूटी पर जाते हैं, महकमा हेल्थ में जॉब करते हैं, मुलाजिम हैं और वापस घर नहीं आते। ये क्या मामला है, ये सब आपको दिखाते हैं। साइर को अगवा किया। अगवा करने के बाद उसकी फैमिली से 5 लाख रुपए तावान की डिमांड की। वो 5 लाख रुपए लेकर फैमिली वाले दरबदर जलील होते रहे। वो 5 लाख उनसे वसूल भी किया और फिर मासूम साइर जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता था, उसके हाथ और पाँव को बांधकर उसको नहर में फेंक दिया गया। ये सारा जुर्म, ये सारी सिफाकियत करने वाले ये 2 मुल्ज़िमान हैं जो आपके सामने हैं। बेटा क्या नाम है आपका? जैन साहिर। जैन कितने बहन भाई हो? तीनों भाई हैं। तीनों भाई हो। अच्छा बेटा, क्या हुआ था? अब्बू घर से जब गए थे लास्ट टाइम तो मिल के गए थे? नहीं। लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी बेटा अब्बू से? रात उससे पिछले दिन रात। अब्बू ने कभी बताया था कि कोई अब्बू को धमकाता है, तंग करता है, कोई मसला? नहीं। अब्बू के बारे में कब पता चला कि अब्बू को किसी ने मर्डर कर दिया है? उससे अगले दिन क्या कॉल आई थी? किसने कॉल की थी? आदमी ने कॉल की थी। किसी क्या कहा था? धमकी लगाई थी कि किसी को बताना नहीं है, वरना आप लोगों को भी, फैमिली को भी और पापा को भी खत्म कर देंगे। बेटा हौसला करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, अल्लाह ताला आपको सब्र दें। मुझे ये बताओ कि अब्बू के लिए, तावान के लिए भी कॉल आती थी? पैसों के लिए क्या कॉल आती थी? क्या कहा था? 5 लाख का कहा था। फिर अरेंज कर दिए थे? वैसे वो कैसे अरेंज करते, सब कुछ तो ले गए थे। कौन ले गए थे? वही आदमी सब कुछ ले गया था। पहले ही ले गया था? सब कुछ ले गया था। आप उन लोगों को जानते हो? नहीं। कोई दुश्मनी, कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार? नहीं। कुछ कहना चाहते हो बेटा? वो मुझे नहीं चाहिए। उसने जैसे तड़पाया वो वापस उससे ज्यादा उसको तड़पाया जाए। मासूम बच्चा है, बात करने की हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, सगा बाप है और बाप के साथ औलाद का जो रिश्ता है उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह से उसको बयान करूं। नाज़रीन, ये साइर के भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई थे। एक साइर और एक आप? जी। अच्छा मुझे बताएं कि साइर से लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई थी? 1 दिन पहले। कुछ कहा था उन्होंने, कुछ बताया? वो अम्मा का बीपी हाई हुआ था, उसको ले गया था और वो उन्होंने फिर उसका बीपी चेक किया और उनको मेडिसिन दी, अम्मा को लेके गया था। फिर बस वही मुलाकात हुई 2-3 मिनट जो बीपी। उसके बाद कॉल पे कभी कोई बात वगैरह? उसके बाद आपके भाई ने कॉल की हो कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया है, कोई ऐसी बात? ऐसी बात वो नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आया है भाई का। हाँ कि क्या कहा? 5 लाख लेके ना पहुँचो। मैं लाहौर में था, फिर मैं उसी टाइम निकल आया हूँ लाहौर से। फिर आके पैसे अरेंज किए हैं, फिर मैं वो तवान वाले मुझे वो फराते रहे हैं, पूरा फैसलाबाद का एरिया इधर। क्या कहते रहे हैं कॉल करके? यही कि इधर आ जाओ, पैसे पकड़ते हैं, इधर खड़े हो जाओ अभी। फिर फ़ोन बंद कर देते थे, आ रहे हैं बस 2 मिनट में आ रहे हैं, ये दीवार के साथ हैं, ऐसे करते रहे हैं। 3 बजे तक मुझे उन्होंने ऐसे ही खपाया है। फिर 3 बजे के बाद उन्होंने मुझसे पैसे पकड़े हैं। कितने लोग आए पैसे पकड़ने? एक ही। एक आदमी? जी। आपने पैसे पकड़ा दिए? फिर
फिर उसकी 8 मिनट बाद कॉल आई है, भाई से उसने बात करवाई है। भाई ने कहा शुक्रिया आपने पैसे दे दिए हैं, तो ये अब मुझे छोड़ देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर फ़ोन नहीं ऑन हुआ सुबह तक। सुबह फिर वो कॉल आ गई कि ये उनका कत्ल हो गया। कहाँ से कॉल आई? कॉल ऐसे ही वो गांव में ही थे वो लड़के वगैरह, उन्होंने बताया कि वहाँ से एक लाश है पड़ी हुई, तो ऐसे ऐसे वो लग रही है भाई की है। फिर आपने जाके पहचानी? हाँ जी, भाई। किस हालत में थी लाश? बहुत ख़तरनाक हालत में, कैसे उन्हें बंधा हुआ था सारा, और पानी में उन्हें वो किया हुआ था फेंक के, और वहाँ ऊपर बैठे रहे। कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने भाई के लिए? भाई के लिए, भाई बहुत अच्छे थे, फरिश्ता इंसान थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे। नाज़रीन, ये बच्चा मुद्दई है और आप देख रहे हैं कि ये किस पोजीशन में है, ये किस तरह बैठा हुआ है, ना इससे बात हो रही है, ना ये कुछ कह पा रहा है। ज़ाहिर है उसका बाप है और उसके भाई बाप पर इस तरह से जुल्म करके, उसको मार के, उसके हाथ पाँव बांध के उसको फेंक दिया गया नहर में, और फिर बच्चे के सामने ये कॉल आनी कि मेरे बाप को बांध के नहर में फेंक दिया और फिर लाश अब मिली। तो यकीनन खुदा न खास्ता किसी पर भी ये नागहानी सूरत हाल, अनहोनी हालत ऐसी आ जाए तो उसका यही हाल होगा। डीपीओ साहब क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। डीपीओ ननकाना कैप्टन मंसूर अमान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अगवा बराए तावान का केस किस हद तक पहुंचा है, कितने मुल्जिमान पकड़े गए हैं और पुलिस की कारकर्दगी कितनी रही, ये हम जानते हैं डीपीओ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 7 जनवरी को एक अगवा की इत्तला आई जिस पे फर्दर जो है वो तावान का डिमांड किया गया। थाना सिटी शाहकोट वहाँ का ये वक़ूआ है, और जो मुगवी हैं जी सायर हमीद वो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे। ठीक है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली 8 जनवरी को फैसलाबाद के थाना बलूचनी की हदूद से मुगवी की लाश बरामद हुई। एक इंतहाई तकलीफ़ दे और बड़ा कर्बनाक ये वाक़या था। बिल्कुल। इसलिए इस पे जितने भी रिसोर्सेज थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, वो सारे के सारे इन्वेस्ट किए गए। ठीक है। डिफरेंट टीम्स बनाई गई। जितने भी हमारे पास साइंटिफिक और टेक्निकल और फॉर एग्जांपल सेलुलर डाटा एनालिसिस और दीगर जितनी फैसिलिटीज़ हैं जी, उन सबको एम्प्लॉय किया गया। सही। और विदिन 24 आवर्स हमने केस ट्रेस किया। जो 2 मेजर कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया। ठीक है। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उनकी निशानदही पे जो अगवा की जो तावान की रकम थी जी और आलाए कत्ल था जी, वो भी बरामद कर लिया गया है। ठीक है। फर्दर इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी इंकशाफात की तवक्को है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कैप्टन साहब कि जब अगवा किया गया तो कितने पैसों की डिमांड की गई थी? जी, ये 5 लाख की डिमांड की गई थी। गिरफ्तार तो आप लोगों ने कर लिया मुल्जिमान को, क्या ये मुल्जिमान वो लोग हैं जो ऑलरेडी इनको जानते थे, दोस्त हैं, या पेशावर अगवा करने वाले लोग हैं? जी, मैं इस स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे पास शवाहिद हैं कि ये इसके अलावा केसेस में भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। ठीक है। और हम उसी के हवाले से फर्दर जो आगे इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इसमें शामिल है, वो तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कितने दिनों में ये मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए? जी, ये डेड बॉडी मिलने के बाद विदिन 24 आवर्स हमने केस ट्रेस किया और हमने जो मुल्ज़मान हैं उनको अरेस्ट भी किया। डेड बॉडी जब आप लोगों को मिली, ऑब्वियसली नहर में फेंक दी गई मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक, तो डेड बॉडी किस हालत में थी और उस पर क्या तशद्दुद वगैरह था, क्या हाथ पैर बांधे हुए थे? जी, डेड बॉडी के हाथ पांव जो थे वो बंधे हुए थे। पोस्टमार्टम में हमें तशद्दुद के निशानात जो है वो नहीं मिले हैं। ठीक है। लेकिन उसके हाथ पांव डेड बॉडी के बांधे गए थे और नहर में फेंका गया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।